नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बहुत ही प्यारा सा आपको डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी, जो कि ये स्वेटर में आप बना सकती हैं, कार्डिगन में बना सकती हैं। बच्चे बड़े सभी के स्वेटर में ये पैटर्न चलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे इस डिज़ाइन को। जैसा कि आप देख रही हैं कि मैंने यहाँ पे सिलाई में कुछ घर जो है। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 31 घर लिए हैं सिलाई में। जैसा कि आप देख रही हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है इस डिज़ाइन को बनाना। तो फिर चलिए बनाते हैं। पहले हम घर को जो है सिलाई में एक घर को स्किप कर लेंगे, उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक घर में यहाँ पे सीधा बीनूंगी। तो इस तरीके से हम पहले एक घर सीधा बीन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 6 घर उल्टा बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 घर हमने उल्टा बीन लिया। फिर एक घर जो है यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और एक घर यहाँ पे सीधा बीन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और फिर 6 घर उल्टा बीनेंगे। ये 6 घर के गैप का बनाया है मैंने। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा डिस्टेंस दे सकती हैं। 6 घर बीनने के बाद एक घर सीधा बीन लेना है। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर यहाँ पे 6 घर उल्टा बीनेंगे। फिर धागा पीछे, फिर एक घर सीधा, फिर यहाँ पे 6 घर उल्टा। उसके बाद फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 2 घर जो है मुझे सीधा बीनना है। इसी तरीके से आपको सारे पैटर्न जो हैं बना लेने हैं। आपको जितने भी घर आप मैंने सिलाई में निकाले हैं, आपको इस तरीके से ही रिपीट करते जाना है। तो आप ये फर्स्ट रो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम सेकंड रो में क्या करेंगे, पीछे से ये एक घर 2 घर जो हमने सीधा बीना है उसे हम उल्टा बीन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 6 घर हमने उल्टा बीना था इधर से, तो इधर से हम सीधा बीनेंगे पीछे साइड से। दूसरी रो है ये। तो 2 3 4 5 और एक ये 6 घर बीनने के बाद एक घर हमने उल्टा बीना था, तो उसे हम धागा अपनी ओर करके एक घर उल्टा बीन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर 6 घर उल्टा बीनेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी बात फिर तो डिजाइन दिखने लगेगा तो मालूम पड़ेगा कि उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा घर हमने बनाया है। तो इस तरीके से आपको भी गिन गिन करके पहली और सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको थर्ड रो में बताती हूँ कि क्या करना है हमें। तो सेकंड रो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये पहला सीधा घर हमारे पास 6 घर के बाद ये साफ नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे पहले एक घर सीधा बीन लेते हैं, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ से 6 घर जो है उल्टा बीनेंगे हम। 6 घर उल्टा बीन लेने के बाद ये घर सीधा है, तो अब हम यहाँ पे घर बढ़ाएंगे तो ये धागा अपनी ओर ही रखेंगे और ये सीधे वाले घर में हम बीनेंगे इस तरीके से सीधा फंदा लेते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जाली बन जाता है।
और एक यहाँ पे फंदा आ जाता है। तो यहाँ पे एक घर हमारे पास एक्स्ट्रा बन गया है। उसके बाद फिर जस्ट इसके बाद में उल्टा घर है, तो उसमें फिर हम इस तरीके से ही धागा उल्टा में ही सिलाई को डालेंगे और धागा हमारा पीछे है, तो पीछे से हम फिर आगे लेकर के आएंगे इस तरीके से। देखिए उल्टा बीनेंगे तो एक जाली यहाँ पे भी पड़ गया है और ये एक घर बन गया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे घर को बढ़ा लेना है जाली बनाते हुए। फिर यहाँ पे 6 घर जो है बीच में उसे हम बीन लेंगे। उसके बाद ये सीधा वाला फंदा है, तो हमें धागा को इधर उधर नहीं करना है, ये सीधा वाले घर में हमें ऐसे ही सीधा बीन लेना है। तो ये जाली भी पड़ जाएगा और ये धागा भी बीना जाएगा। और ये वाला जो घर है उल्टा है, तो उल्टे की साइड में हम इधर से सिलाई डालते हैं और धागा ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये फंदे बन गए। तो ये बहुत ही आसान सा डिजाइन है, ये आप आराम से बना सकती हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे सीधा है तो आपको सीधा ही ऐसे बीन लेना है, फिर ये उल्टा है तो फिर उल्टा ही बीन लेना है। बस इस तरीके से आपको बीनते जाना है। फिर यहाँ पे 4th रो है, 4th रो में जो है यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये घर तो सीधा है तो उसे सीधा बीन लेंगे, और जो यहाँ पे सीधा है तो उसको हम यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे 6 घर। यहाँ पे उल्टा बीन लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमने फंदे बनाए हैं उसे धागा अपनी ओर लाएंगे और इस फंदे को हम यहाँ पे बीनेंगे। तो देखिए एक घर हो गया, फिर ये 2 घर हो गया और ये 3 घर, 3 घर सीधा हो गया। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे 6 घर उल्टा बीनेंगे। छह घर उल्टा बीन लेने के बाद फिर से धागा अपनी ओर लाएंगे और इस फंदे वाले जाली को इस तरीके से बीनेंगे। 1 2 और एक ये 3 हो गया। इस तरीके से आपको ये 4th रो कंप्लीट कर लेना है। ये 4th रो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये 6 रो में जो है मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। 6 रो में ये 6 घर जो है हम यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे। और देखिए यहाँ पे 3 घर जो सीधा बीने थे उसको हम धागा पीछे करेंगे, एक घर को हम बीन लेंगे। उसके बाद फिर धागा अपनी ओर लाएंगे और इस वाले घर को हम यहाँ पे जाली बनाते हुए बीनेंगे। बीन लिए उसके बाद फिर जा कर के हम धागा अपनी ओर लाएंगे और इसे हम सीधा बीन देंगे। तो ये होगा कि ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जब भी हम बढ़ाते जाएंगे तो दोनों साइड ही बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे लाइनिंग बनेगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस वजह से ही पहले हमने एक घर सीधा बीना है, उसके बाद फिर जाली बनाया है। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे बीन लेना है। 6 घर उल्टा बीन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक घर जो है इसको हम सीधा बीन लेते हैं। उसके बाद फिर जा कर के धागा अपनी ओर करेंगे और इस घर में हम ऐसे जाली बना लेते हैं। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर इस वाले घर को, सीधे वाले घर को हम जाली बना लेंगे। फिर धागा अपनी ओर और बाकी के 6 घर को हम उल्टा बीनेंगे। उसको हम घटाएंगे नहीं, 6 घर जो है उसे हम उल्टा ही बीन लेंगे। फिर धागा पीछे की साइड, फिर एक घर सीधा, फिर धागा अपनी ओर और इस वाले घर में हम जाली बनाते हुए बीनेंगे। उसी तरीके से फिर धागा अपनी ओर और जाली बनाते हुए एक सीधा घर। इस तरीके से फ्रेंड्स बना लेंगे। और बाकी के 6 घर को जो है उल्टा बीनेंगे और फिर 2 घर जो है उसे सीधा बीन लेंगे। तो इस तरीके से ये 5th रो अभी कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, सिंपल सा ही, बट इसे बहुत ही अच्छा सा डिजाइन में आपको बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बीच में हमें 5 घर हुआ है सीधा वाला।
तो इसमें हमें 6 घर चाहिए, तो एक राउंड जो है हमें और बीनना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 4 5 और एक ये 6 घर बीन लेने के बाद इसे धागा को अपनी ओर लाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 5 घर उल्टा मतलब सीधा हो गया है। फिर धागा पीछे लाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर धागा अपनी ओर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर धागा अपनी ओर, यहाँ पे फिर 5 घर उल्टा, 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरीके से आपको बनाते जाना है। हमें उसके बीच में 6 घर चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये 6 रो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अब हमें एक बार और इसमें बना लेना है। छह घर तो हम बीन लेंगे। उसका देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये सीधा वाला लाइन जाएगा, तो धागा पीछे करके यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे बीन लेंगे। उसके बाद फिर धागा अपनी ओर लाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, ये वाला लाइन जो मैंने आपको बताया था वो बहुत ही प्यारा सा लाइन है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐसे करके जाली बनाएंगे। तो अब जाके हमारे यहाँ पे 6 घर फंदे बन चुके हैं। तो इस तरीके से ही आपको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से फिर 6 घर है, यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक लाइन सीधा बीनेंगे, उसका धागा अपनी ओर, फिर एक लाइन यहाँ पे सीधा बीनते हुए जाली बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा लाइनिंग बनते जा रहा है। छः, फिर धागा पीछे, एक घर सीधा, फिर धागा अपनी ओर और जाली प्लस एक सीधा घर, ऐसे बीन लेंगे। अब जो है इसमें मैं अलग कलर की ऊन का इस्तेमाल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कोई भी, देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे कलर का ऊन है मेरे पास, तो उसको मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ और इसे हम ऐसे 6 घर में जो है इसे हम बनाएंगे। तो ये डबल फंदे इस तरीके से हम फंसाते हुए हर घर को बीनेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 घर बीन लिए इस तरीके से। उसका धागा अपनी ओर लाएंगे और यहाँ पे 6 घर जो है इसे वाइट कलर के धागे से बीनेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 घर बीन लेने के बाद, ये घर बीच वाला था, ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे 7 घर होते हैं। उसके बाद फिर से हमें इस धागे को पीछे लेके जाना है और यहाँ पे डबल सिलाई में इस तरीके से बनाना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6
6 घर हमने बिन लिया। फिर धागा अपनी ओर लाएंगे और ये वाइट कलर के ऊन से जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और देखिए 6। फिर धागा पीछे और डबल टैप करते हुए इस तरीके से सिलाई में डबल, एक ही सिलाई में डबल बार लपेटते हुए हम इसे बीनेंगे। 1 2 3 4 5 और देखिए 6। फिर धागा अपनी ओर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर धागा इस तरीके से आपको ये वाली रो जो है कंप्लीट कर लेनी है। आप इस पैटर्न को किसी के भी स्वेटर में बना सकती हैं, बड़े बूढ़े बच्चे किसी के भी डिजाइन में स्वेटर में आप बना सकती हैं। इसे आप अपने ब्लाउज में बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। और ये लास्ट के 2 घर हैं, इसे हम ऐसे बीन लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। अब जो है हमें इसे देखिए सीधा बीन लेंगे और इस घर को जो है हम ऐसे फंदे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमने निकाल लिए। इसका सिलाई को ऐसे डालेंगे एक साथ इसे और इस तरीके से वाइट कलर के ऊन से जो है इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक साथ हमने इसे घटा दिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए एक घर सीधा ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बीन लेंगे 1 2 3 4 5 और देखिए 6 घर हमने बीन लिया। ये वाले लाइन का मैं बात कर रही थी। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे उसी तरीके से रिपीट करना है। छह घर को इस तरीके से खोलेंगे, फिर एक सिलाई में लेंगे और इसे हम ऐसे एक साथ ही यहाँ पे घटा देंगे। उसके बाद एक घर यहाँ पे सीधा बीन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमको बनाना है। उसके बाद फिर हम पीछे से क्या करेंगे, इसको हम ये वाला जो एक घर है इसे हम सीधा बीन लेंगे
उसके बाद फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 6 घर उल्टा बीनेंगे। 1 2 3, जो यहाँ पे पीछे हमने सीधा बीना था उसे हम यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे। धागा अपनी ओर लाएंगे और इसको हम एक घर सीधा बीन लेंगे। फिर धागा पीछे और बाकी को हम फिर उल्टा बीन लेंगे। यहाँ पे हमने किसी भी घर को जो है घटाया नहीं है, एक साथ ही हमने यहाँ पे 6 घर को जो है घटाए हैं और यहाँ पे वापस से हमारे पास 6 घर बन चुका है। तो इसको फिर से हम जैसे कि मैंने बताया है बस उसी तरीके से आपको बनाना है। ये एक वाले घर को जो है देखिए इस तरीके से यहाँ पे फंदा अपनी ओर लाएंगे और एक घर जो है इसके पास में हम जाली प्लस इस घर को बीन लेंगे। फिर यहाँ पे धागा अपनी ओर लाएंगे और एक ये धागा पीछे है ही है, उल्टा घर है, तो ये इस तरीके से ही हम देखिए बीन लेंगे। एक जितना भी आपको बीच में गैपिंग देना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बीन लेना है। फिर धागा अपनी ओर ही रहेगा और ये फिर धागा पीछे ही रहेगा और एक ही इस तरीके से आपको इसे बनाना है और रिपीट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स सीधा है तो धागा अपनी ओर ही है, इसे हम ऐसे बीन लेंगे। उल्टा है तो फिर धागा पीछे है तो फिर हम इसे ऐसे बीन लेंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बस उसी तरीके से आपको बनाते जाना है इस पैटर्न को। और मैं आपको कुछ और बना करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा बन जाने के बाद इस तरीके का डिजाइन ये बनेगा। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए उभरा उभरा सा है। तो ये डिज़ाइन अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ तक आने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।